नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल देव सिंह, यूपीएससी एक्सपर्ट। आज का महत्वपूर्ण विषय है युवाओं में बढ़ती विकृतियां या मानसिक तनाव और उस मानसिक तनाव से उत्पन्न सुसाइडल अटेम्प्ट को लेकर या आत्महत्या को लेकर। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर आज का जो युवा है उसको ऐसी क्या समस्या आ रही है या ऐसी क्या जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ रही हैं जिसकी वजह से वो आत्महत्या तक की दूरी तय कर रहा है। आज हम इस विषय पे गहनता से चर्चा करेंगे और यह चर्चा करेंगे कि पढ़ाई के दौरान उपजा हुआ जो ज्ञान है वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं सिर्फ वही यूज नहीं हो सकता, उसके और भी डायमेंशंस हो सकते हैं। यदि वो लड़का 12th में नीट की तैयारी कर रहा है या आईआईटी की कर रहा है या डॉक्टरी की कर रहा है या ग्रेजुएशन के बाद तमाम विधाएं हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिसमें यूपीएससी है, एसएससी है, सीडीएस है, सीपीएफ है, एनडीए है, इस तरह के तमाम जो विधाएं हैं जिसमें कि लोग अपने कैरियर को चुनना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम विधाओं के कैरियर को चुनने के बाद भी वो तैयारी के दौरान एक अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। तो इस विषय पर हम लोग जो है गहनता से चर्चा करेंगे कि अपने कैरियर के दौरान या अपने कैरियर की तैयारी के दौरान इस तरह की जो विकृतियां पैदा होती हैं, जिसको हम मानसिक विकृतियां कह सकते हैं, और ये मानसिक विकृतियां कैसे व्यक्ति को एक बड़े बिंदु पर या आप कह सकते हैं कि उच्चतम सीमा पर ले जाकर, जहां की एक गलत या एक सामाजिक प्रचलन का शब्द है सुसाइड या आप उसको आत्महत्या कह सकते हैं, वहां तक की लोग दूरी तय करते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम लोग एक एक्सपर्ट के रूप में या एक चूंकि मेरा अध्ययन का लंबा इतिहास रहा है, उस अध्ययन के कारण मैं ये बता सकता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप इस तरह से नहीं। सबसे पहले अगर चलते हैं तो जो तैयारी आप करते हैं, जहां भी आप अपने आप को आने वाले कल में प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या यूपीएससी बनेंगे या जो भी बनना चाहते हैं आप, तो पढ़ाई के दौरान जो आपकी शिक्षा होती है वह शिक्षा सिर्फ आपको यह प्रेरित नहीं करती कि आप परिणाम में तब्दील करें। यह शिक्षा कहीं न कहीं आपके प्रयास से आपको मानसिक संबल भी देती है और आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। मेरे पास दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं एक सीधा और सरल एग्जाम्पल लेता हूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनना क्या चाहते थे? बनना चाहते थे पायलट। लेकिन जब वह पायलट की प्रिपरेशन कर रहे थे और पायलट बनने के लिए वो हरिद्वार गए, हरिद्वार के दौरान जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके अंदर भी ये मानसिक विकृतियां आई कि अब तो मेरे जीवन का क्या लाभ है, अब मुझे मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है नहीं, जो मैं बनना चाहता था मैं उससे छट गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो भी सुसाइडल अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन वहां पे उनको एक पथ प्रदर्शक मिला और जिस पथ प्रदर्शक ने कहा कि बेटा तुम्हारी उड़ान जीवन की और भी है, सिर्फ तुम्हारी उड़ान इस बात में तय नहीं है कि तुम पायलट बनो, तुम्हारी उड़ान जीवन के अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी है। तुम निराश न हो, तुम हताश न हो। और वहां से फिर उनका जीवन बदलता है और उस जीवन के बदलाव के क्षणों में वहां से वो बदलते हैं और आपके सामने वो एक मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। आज जितना भी विकास हुआ है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों में, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को हटाकर कोई भी परिप्रेक्ष्य देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे महान विभूतियों के तमाम तरह के उदाहरण हैं जो जीवन को अपने अपने क्षमताओं के उद्देश्य से पूरा करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं हुआ। लेकिन विधाता ने उनके उद्देश्य को किन्हीं और तरीकों से चुना और वह संसार में एक बड़ा काम जो है वह भारत में या विश्व में किया। इसी तरह से अगर आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं तो मैं एप्पल के सीईओ का एग्जांपल स्टीव जॉब्स का भी दे सकता हूं कि स्टीव जॉब्स साहब भी एप्पल की स्थापना करते हैं, एप्पल से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद वो भी अवसाद ग्रसित होते हैं और उस अवसाद ग्रसित होने के बाद उनको भी भारतीय परंपरा के मनीषियों जैसे कि नीम करोली बाबा के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है और वो भी उस अवसाद से बाहर आते हैं और एक बड़ी संस्थान की स्थापना के रूप में एप्पल की स्थापना करते हैं और एक बड़ी किंवदंती की रचना वो कर देते हैं। आज दुनिया में एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो आपको सामान्य से विशिष्टता की ओर लेकर जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है आप युवाओं से, या मेरी यह अपील है कि आप तैयारी को सिर्फ उस परिणाम जनित व्यवस्था के रूप में न देखें कि आज ये तैयारी हम ये कर रहे हैं और इस तैयारी से आज हम पायलट बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे। आपकी तैयारी आपके व्यक्तित्व का भी विकास कर रही है और आप अपने आप को ठहर के रुक के सोचिए कि सिर्फ आप उस तैयारी के साथ साथ आपके अंदर जो ज्ञान पैदा हो रहा है उस ज्ञान का उपयोग समाज के अन्य विधाओं में भी हो सकता है।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि अपने अवसाद को अपने आसपास के जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पलों से जरूर तुलना करें। और अवसाद किसी के भी जीवन में आ सकता है, लेकिन जो हमारे आसपास के एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने आप को प्रेरित रखें। अपने प्रयास में त्रुटिपूर्ण न रहें, अपने प्रयास में शिथिलता न रखें, अपने प्रयास को बढ़ाते रहिए और अपने प्रयास को आप बढ़ाकर या तो आपको वह परिणाम मिलेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या उस परिणाम से एक बड़ा आकाश या एक बड़ा क्षितिज आपके लिए जरूर से रहेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप जरूर इस पर मेरी बात को ध्यान दें। आगे इस विषय पर जब चर्चा करते हुए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का, मैं कम से कम 8 से 10 लोगों का एग्जाम्पल आपको इस एपिसोड्स में दूंगा कि देखिए उनका जीवन कैसे गुजरा और कैसे वो भी इस तरह से मानसिक विकृतियां या मानसिक अवसाद के शिकार हुए और वो अपने उच्चतम परिणाम की ओर जाना चाहते थे, लेकिन कोई गाइड उनके जीवन में आया और उनकी पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। और उस दशा और दिशा के बदलने के कारण आज वह समाज के मानक बनकर उभरे हैं। तो ये एपिसोड हम लोग करेंगे इस संदर्भ में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।